कन्या राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, फिलहाल क्रोध, एंजाइटी, बेचैनी, बीमारी, इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर इनसे आप सावधान रह लेते हो और थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखते हो, तो आपका समय अच्छा जाएगा, ग्रहों का अच्छा फल आपको मिलेगा, नेगेटिव चीज़ें थोड़ी-सी कम हो जाएँगी क्योंकि ऑलरेडी देखो कंटक तो आपको चल ही रहा था। 8th हाउस में कुछ ग्रह प्रबल हो चुके हैं अभी। सूर्य, मंगल दोनों 8वें घर में हैं। काम क्या होता है इनका, जब भी 8वें घर में ये ग्रह आ जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं सरकार से दिक्कत देने लगते हैं। बड़े आदमियों से दुश्मनी करवा देते हैं, गुस्सा बढ़ा देते हैं। छोटी-छोटी बात पे रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि हमें फटक से किसी को बोल दिया और पता चला बाद में सामने वाला नाराज़ हो गया। तो आपको अभी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिला हुआ है। भाग्य स्थान में शुक्र स्वराशि के मतलब किस्मत आपके साथ है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं जो चलेंगी। राहु आपके छठे घर में है, छठे घर का राहु राजयोग कारक होता है। लेकिन शनि का कंटक और मंगल सूर्य की अशुभ स्थिति अष्टम भाव में, ये कुछ नेगेटिव फल देगी जिनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में पूरे तरीके से बुरा नहीं होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। जो अच्छा होता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बुरी चीज़ से शांत रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए अपने को। और बुरा है तो उसका उपाय भी है, समस्या है तो समाधान भी है। समाधान की तरफ आप जाओ, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। तो अभी क्या आपके साथ होने वाला है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो विशेष परिवर्तन अभी हुआ है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मंगल 7वें घर में थे शनि के साथ और अब आ चुके हैं 8वें घर में। अष्टम भाव में मंगल और सूर्य 2 ग्रहों का योग हो रहा है। देखिए, 8 ये दोनों ही ग्रह गर्म प्रकृति के ग्रह हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग स्थिति में, सूर्य उच्च में है और मंगल अपनी स्वराशि में है। गर्मी से जुड़ी सभी बीमारियों से सावधान रहना, अल्सर, पाइल्स, फोड़े-फुंसियाँ, रक्त विकार, इनका ध्यान रखना। ड्राइविंग करते समय सेफ्टी रखना, नहीं चाहते हुए भी रोड पे झगड़ा होना, कुछ ऐसा मान लीजिए और प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा सा डर है। तो ड्राइव करो तब सेफ्टी से करना और सेफ रहने का एक सिंपल तरीका एक ही है, जब भी घर से बाहर निकलो, वाहन में जब बैठो, शनि महाराज को याद करो, हनुमान जी को याद करो, 3 बार नारायण नारायण बोल करके फिर आप निकल जाओ। तो उससे कोई परेशानी, कोई दशा, कोई अला-बला भी होगी तो वो सब टल जाएगी आराम से। बस छोटा-सा उपाय है, 1 मिनट का काम है, आपको ध्यान रखना है बस केवल। और अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो आपको गर्मी की वजह से हो रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखवाना। मिर्च मसालेदार चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, फैट, ये सब आपको नहीं यूज़ में लेना है, नहीं तो ये परेशान कर देगा बहुत। अब अच्छा क्या-क्या है? भाग्य स्थान में शुक्र स्वराशि में चल रहे हैं, मतलब किस्मत आपके साथ है। भाग्य पूरे तरीके से साथ है और कन्या राशि के वे सभी लोग जो शुक्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं। क्या काम होता है शुक्र का? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अभी थोड़ा-सा पोर्टफोलियो आपका मजबूत दिखेगा आपको, क्योंकि शुक्र बढ़िया कंडीशन में आ चुके हैं, आपका पोर्टफोलियो मजबूत करेंगे। अगर आप व्हीकल्स का काम करते हो, गाड़ी वगैरह सेल परचेज का काम है, तो बहुत अच्छी सेल आपकी आने वाले टाइम में होगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, फीमेल्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हो, होटल इंडस्ट्री में काम है, विदेश से जुड़ा हुआ काम है, तो इन सब फील्ड से जुड़े हुए काम वाले व्यक्तियों को अभी थोड़ी तरक्की काम में देखने को मिलेगी। किस्मत आपका साथ इस मामले में देगी। दशम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं। बृहस्पति सुख देते हैं, मतलब व्यक्ति के पास दुख के अनेक कारण हो सकते हैं, बट फिर भी वो एक थोड़ा शांत रहता है, सुखी रहता है, बहुत दुखी नहीं होता है। बड़े से बड़ा दुख भी उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, निकल जाएगा समय, निकाल लेंगे इसको। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये बृहस्पति की देन है। नौकरी के लिए बृहस्पति ठीक है यहाँ पे, और धन के मामले में भी ठीक है। क्यों? बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि पड़ती है सीधी सेकंड हाउस पे। फालतू खर्चे, फालतू एक्सपेंसेस, इधर-उधर उधार देना, ये सब बंद हो जाएगा आपका अभी। इस समय पर ना तो किसी को पैसे उधार दोगे, ना फालतू एक्सपेंसेस होंगे, ना कुछ और होगा। टाइम कुल मिला के आपका अभी ये ठीक चल रहा है। छठे घर में राहु है, थोड़े चैलेंज वाले काम करो, बड़े काम लो, आलस्य कम करो। देखिए, कंटक की जो पहली निशानी है ना, अगर आपको ये देखना है कि मुझे कंटक है या नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि शरीर में आलस्य रहता है, दिन की शुरुआत लेट होती है, थकान जल्दी हो जाती है, काम करने बैठते हो टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा, रील देखना स्टार्ट कर दिया, 2 घंटे कब निकल के पता नहीं, या सुबह सो के उठ रहे हो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो समझ जाओ कंटक का पूरा असर है। मतलब शनिदेव ने आपको भयंकर तरीके से परेशान किया हुआ है, उससे पूरे तरीके से आप अभी परेशान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ उपाय करना है। क्या उपाय करना है? एक तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुबह और शाम 2 टाइम पढ़नी है।
एक हनुमान चालीसा में 10 मिनट लगाना है, बहुत तसल्ली से धीरे धीरे। दूसरा, एक हनुमान जी का मंदिर देख लो कोई भी, और वहाँ शनिवार मंगलवार जाना चालू कर दो। सरसों के तेल का दीपक जलाओ, 4 परिक्रमा करो और हाथ जोड़ के प्रणाम करके आ जाओ। तीसरा, एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र होता है, अगर आप उसका पाठ कर सकते हो वो पाठ करो, उस पाठ से भी बहुत रिलीफ मिलता है। और ध्यान ये रखना कि नॉनवेज, ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन कम से कम करो या नहीं करो। कैरेक्टर बिल्कुल सही रखो, नहीं तो शनि परेशान करेंगे। देखिए क्या होता है कि जो हमारे कर्म है अंत में भोगने हम ही को है। हम कोई नाम देखे, कोई मजबूरी देखे कि ये बहाना है, इस कारण से आवश्यक है, हम गलत काम तो कर सकते हैं, लेकिन अंत में जब रिजल्ट आएगा तब कोई बहाना हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किया हुआ लौट के अपने पास आता है। और जो अच्छे तरीके से रहता है उसके मन में एक बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं मैंने सही किया है। तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप शनिदेव की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो माफ भी नहीं करते हैं। अगर आपने गलत किया है तो फल ही देंगे आपको सीधा। बस ये हो सकता है थोड़ा पूजा पाठ करते हो फल थोड़ा कम मिल जाए आपको, बट अपने साइड से आपको अच्छे से अच्छा करना है। आने वाले 7 डेज की अगर अपन बात करें तो देखिए 11 तारीख और 12 तारीख, इन 2 दिनों में चंद्रमा छठे घर में रहेंगे, समय अच्छा रहेगा। रोग ऋण शत्रु से कुछ रिलीफ मिलेगा, मानसिक रूप से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। 13 और 14 तारीख व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है। 15 और 16 तारीख में बहुत सावधानी बरतना, यहाँ लिख रखा हमने कि सबसे खराब दिन। इन 2 दिनों में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी ये सब आपको रह सकता है। काम का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, घर में झगड़ा हो सकता है किसी के साथ में, गुस्सा बड़ा रह सकता है, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। 17 तारीख अगेन थोड़ा अच्छे की तरफ जाएगी, आपके दिनमान बदलने शुरू हो जाएंगे। 17 तारीख को आप अच्छा फील करोगे। पूरे वीक में अगर सबसे अच्छा कोई दिन है आपके लिए तो वो है 13 और 14। सबसे बुरा कोई दिन है आपके लिए तो 15 और 16। दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप गाइडेंस चाहते हो, समाधान चाहते हो, तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर है। पेड कंसल्टेशन रहेगा, पर बड़ा डिटेल से देख के आपको बताया जाएगा। ये मेरा वादा है कि जब आप पूछेंगे और कंसल्ट करेंगे, आप 10 लोगों को आगे से आप खुद सजेस्ट करोगे उनको कि भाई हमें यहाँ कुंडली दिखवानी चाहिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा है। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।